नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएस उदय भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रिटायर्ड सोसाइटी सेल्समैन की दमगई से ग्रामीणों में आक्रोशित। ग्रामीण का कहना कि प्राकृतिक आपदा बाद से तबाह हुए हम लोगों को कुदरत मारे या न मरे, मगर सेल्समैन जरूर हमें भूख से मार डालेगा। जी हां, आपको बता दें, भिंड जिले के आखिरी छोर पर बसी जाखोली ग्राम पंचायत, जहां रिटायर्ड सेल्समैन की दमगई बाद पीड़ितों पर भारी पड़ रही है। एक और जहां कुदरत की मार झेल रहे ग्रामीण जनों की वर्षों से खून पसीना से कमाकर इकट्ठा की गई गृहस्थी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर तबाह हो गई है, तो वही ये दमबग रिटायर्ड सेल्समैन आपदा में अवसर खोजने से नहीं चूक रहा है। आपदा की इस घड़ी में मानवीय संवेदना दिखाकर जिससे जो बन सकता है वह आगे आकर इन बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहा है, ताकि इन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद हो सके। शासन स्तर पर देखा जाए तो स्वयं भिंड कलेक्टर सजीव कुमार श्रीवास्तव पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मैदानी क्षेत्रों में है, लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंपों का दौरा कर रहे हैं, ताकि आपदा की घड़ी में प्रशासन द्वारा इनकी जितनी मदद हो सके उन तक पहुंचे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार समय निकल कर बाधाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय सांसद संध्या राय हो या क्षेत्रीय विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा या समाजसेवी। प्रशासनिक अमले की बात करें तो वह तो पहले दिन से ही प्रशासन इन क्षेत्रों में डेरा डालकर बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को पटरी पर लाने की कवायद में जुटा हुआ है। एक और मानवीय संवेदना के चलते सभी हाथ बाढ़ पीड़ितों के लिए उठने लगे हैं, तो वही कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने में भी नहीं चूक रहे हैं और अपनी झोली भरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत जाखोली के बाधाग्रस्त क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक रिटायर्ड सोसाइटी सेल्समैन की दमगई से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर उसकी अनियमितता के खिलाफ लिखित आवेदन क्षेत्रीय विधायक को देकर मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि बाढ़ का पानी घरों से धीरे धीरे उतरने लगा है और जनजीवन सामान्य हो रहा है। ग्रामीण राहत शिविर से अपने परिवारजनों के साथ घर लौट रहे हैं और यह उक्त दमबग रिटायर्ड सोसाइटी सेल्समैन अवैधानिक तरीके से यहां नियुक्ति दिखाकर शासन द्वारा संचालित गरीबों को वरदान स्वरूप प्राप्त प्रधानमंत्री अन्न योजना से मिलने वाले खाद्यान्न पर डाका डाल रहा है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि ये दमबग सेल्समैन ऊंची जाति का होने के कारण बाहुबली है और हम दलित लोगों को हीनता का भाव दिखाकर अभद्रता से प्रताड़ित करता है। इसी क्रम में जब लहार विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा ने बाधाग्रस्त क्षेत्र जाखोली में बाढ़ पीड़ितों के घरों का दौरा किया, तो ग्रामीण लामबंद होकर उक्त दमबग रिटायर्ड सेल्समैन के विरुद्ध हो गए और उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से लिखित आवेदन कर शिकायत की है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने के लिए मिली है कि ग्राम पंचायत के सरपंच कीरत सिंह द्वारा उक्त दमबग रिटायर्ड सेल्समैन को कई बार व्यक्तिगत मनमानी रोकने के लिए समझाया गया था, मगर उक्त दमबग रिटायर्ड सेल्समैन क्षेत्रीय विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा के नजदीकी होने का दावा कर उनको भी रौब दिखाकर मनमानी करता चला आ रहा है, जिसके चलते आज ग्रामीण जनों के साथ मिलकर स्वयं जाखोली सरपंच ने लिखित आवेदन में स्वयं को आगे रखकर लिखित आवेदन लहार विधायक को ग्रामीण जनों के साथ प्रेषित करवाया है। अब देखना लाजमी होगा कि बाधाग्रस्त क्षेत्र से आई पीड़ितों की करुण पुकार को क्षेत्रीय विधायक अनदेखी कर उक्त दमबग रिटायर्ड सेल्समैन को संबंधों के आधार पर मनमानी करने की छूट देते हैं या फिर आपदा की घड़ी में इन परिवार को मिलने वाले हक की लड़ाई में साथ देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर इतना तो तय है, यदि विपत्ति की घड़ी में ग्रामीणों की शिकायत को प्रशासन द्वारा अनदेखा किया गया तो ग्रामीण अपने परिवारजनों के साथ धरना प्रदर्शन तक बैठने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जनों की मांग है कि उक्त रिटायर्ड सेल्समैन को तत्काल यहां से हटाया जाए और योग्य ईमानदार सेल्समैन की यहां पदस्थापन की जाए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। क्या समस्या है आपको? अनाज लेने दिए, उनने भगा दिया। क्या कह दिया? फिर जाओ अब कल परसों तक आना। कितने दिन में आपको खाद्यान्न मिलता है? महीना खाना है। आपको कितना खाद्यान्न मिलता है? 25 किलो। और आपको भी कम मिलता है खाद्यान्न? हाँ, कम मिलता है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो नाज बांटते हैं महेंद्र सिंह गुर्जर, तो हम लोग पर्ची कटवाने जाते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, कहते हैं 1 घंटा लेट पहुंचो, कहते हैं जब से कहाँ गए थे वो खाली 1 घंटा पर्ची काटते हैं, उसके बाद नहीं काटते हैं, कहते हैं मशीन खराब हो गई है। ठीक है, कल ले जाते हैं तो कहते हैं कल कहाँ गए थे, ऐसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, और नाच कम देते हैं। ठीक है, सही ठीक से तौल नहीं होती है, ऐसी व्यवस्थाएं खराब है। हम लोग आपके साथ ही होती है कि और भी? नहीं, सभी लोगों के साथ होती है। ये समस्या है साहब कि हम लोग जाते हैं समय से,
और उनसे कहते हैं कि भैया पर्ची से कहते हैं कि आपको सवेरे कटेगी और सवेरे की वजह का 3 दिन बाद कटेगी, काटते नहीं है। और अभी भी जाओ तो कहते वो मशीन नहीं चल रही, हम क्या करें उससे। और जब देते हैं तो वहां से हाथ से तोल के देते हैं। 1 महीने का हमारा अभी कितना समय हो गया आपको, कब से नहीं मिला है? अभी यार लेके आए, हाथ से तोल के दौड़। आवेदन है, जैसे यदि कंट्रोल पे हम अनाज लेने के लिए जाते हैं, पर्ची कटवाने के लिए जाते हैं, तो जैसे लाइन लगी हो कुछ भी हो तो हमेशा से ये अकड़ के बात करते हैं। और जब अगर पर्ची भी मिल जाए तो अनाज लेने के लिए जाएंगे तो उसमें अगर 20 किलो मिलता है तो 16 किलो अनाज निकल रहा है इनके यहाँ पे। तो इसमें सुधार आए हमारे हिसाब से, तो बस यही चाहते हैं। बोलते हैं तो धमकियां देते हैं, और बोलते हैं तो धमकियां देते हैं कि जाओ जो कुछ करना हो कर लेना, हम भोपाल चले जाओ, लाहौर चले जाओ, बिल्ड चले जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। राशन की समस्या है, माने कंप्यूटर पे नहीं तोली जा रही, वहाँ पे हाथ से तोल रहा है। सुबह में कम निकल रहा हो 1-2 किलो, किसी का 3 किलो, किसी का 2.5 किलो। और कहते हैं हमने 3 बार कह ली, 3 महीना से बराबर कह रहा है। जो कहते हैं कि चाहे जाओ, जिससे कहना है उससे कह दो, हम बंद नहीं करेंगे, हम तो कम देंगे, अबे दाओ फिर देंगे, लेना हो ले और नहीं लेना हो तो अपने घर जाओ। हमारी समस्या ये है सर, हमको 25 किलो गेहूं देते हैं, हाथ से तोल के देते हैं, उसमें निकलता है 3 किलो कम। हमारी समस्या ये है। और सबसे बड़ी बात, महीने में 4 दिन दुकान खोलते हैं। अगर 30 तारीख से 30 तारीख तक लेने जाते हैं, बोले खत्म है तुम्हारा जी महीना। दुकान 4 दिन खोलते हैं, मगर इससे आगे दुकान नहीं खोलते हैं, बोले बंद कर देते हैं। और रिटायर पे काम कर रहे हैं जी, रिटायरमेंट है, यहाँ का जो गोदाम मार रहा है वो। श्रीमान जी, जो होता है कि अगर हमारा 20 किलो गल्ला होता है तो 100 किलो, अगर 16 किलो अनाज मिलता है हमको। अगर कहते हैं तो क्या चले जाओ, कहाँ जा रहा है तुम, लाहौर जा रहा है, भोपाल जा रहा है, कौन ना जा रहा है, चाहे जाओ SDM साहब से शिकायत कर दीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ना। इस गांव के सरपंच है, आपके हिसाब से यहाँ क्या क्या उनसे जो है 2-1 दफे हमने भी कहा कि कांटे की तोल करो, जो वे तकरीर से तोलते हैं, तो उसमें कई लोगों ने हमें आके बताई है कि जो है तोल कम निकलती है। तो आज के दफे उनसे कह चुके, इसके बावजूद भी जो है ये परेशान कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए GPS उदय भारत न्यूज।